प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर एक बार मुझे कोई मौका दिया कि सियोन प्रार्थना भवन के संतों के साथ मिलकर संगति कर सकूं। और जो उड़िया गीत गाए आप लोग, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत उड़िया गीत बहुत पसंद है। हम अभी भी सुनते रहते हैं। हाँ, तो कभी बाद में भाई से मैं पूछूंगा क्या उसका मतलब है। आइए आज के संध्या के समय के लिए प्रभु के वचन में से निकालेंगे हम न्यायों की किताब, उसका एक अध्याय। न्यायों की किताब उसका एक अध्याय, पहला पद हम सब लोग मिलकर एक साथ में पढ़ेंगे। Judges chapter 1, we will read all together verse 1. Now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them? कोई ओडिया में भी पढ़ेंगे या हिंदी, किसी के पास हिंदी है तो हिंदी में या ओडिया में पढ़ के सहायता कीजिए। जीवसुଙ୍କର मृत्यु उत्तारे इस्राएल संतानगण सदाप्रभु को पचारे, सेनानीय मानक प्रतिकूल रे आमानकर पाई युद्ध करबाकू किए प्रथमे जीव। प्रभु के सहायता के लिए, अनुग्रह के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर आपके सन्मुख आते हैं। आपके जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सियोन प्रार्थना भवन में आज रात्रि काल के जो डिवोशन टाइम में मुझे योग को भी आपके संतों के साथ इस माध्यम से संगति करने का अवसर दिया। अब तक गीतों के द्वारा आपकी महिमा हुई है। हमारे हृदय को आपने वचन के लिए तैयार भी किया है। हम धन्यवाद देते हैं जो आज संध्या के लिए आपकी ओर से जो वचन का भाग आपने हमें दिया है, न्यायों की किताब उसका एक अध्याय एक पद, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा मुझसे हमसे सबसे बातें कीजिए। हम सब जरूरतमंद लोग हैं। इस घड़ी में पिताजी हमारे लिए क्या जरूरत है आप हमसे सब अच्छे जानते हैं। स्वर्गीय सिंहासन से आप खुद हमसे बातें कीजिए। मुझे योग को क्रूस के हाथ छिपाइए, अपने आत्मा से भरिए, अभिषेक कीजिए। पिताजी हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। पिताजी आप ये समय हमारे लिए अनंत काल के लिए आशीष का कारण बनाइए। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रियो, न्यायों की किताब उसका एक अध्याय हमने पढ़ा है। ये जो न्याय की किताब एक अध्याय का शुरुआत या इस किताब का शुरुआत यहोशू के मृत्यु से होती है। कोई भी किताब यदि मृत्यु से शुरू होती है, इसको पढ़ने के लिए कोई पसंद नहीं करते, इसको मनन करने के लिए भी कोई पसंद नहीं करता। यूं देखिए, कोई भी किताब कुछ पॉजिटिव से शुरू हो ऐसा हम अपेक्षा या लालसा करते हैं, परंतु परमेश्वर को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को ये भाया ना केवल न्यायों की किताब यहोशू के मृत्यु से शुरू होती है। हम देखते हैं यहोशू की किताब भी मूसा के मृत्यु से शुरू होती है, लेकिन यहोशू का किताब का अंत बहुत भला है, वंडरफुल। लेकिन न्यायों की किताब का अंत बहुत दुखदायक है। देखिए, न्यायों की किताब का शुरुआत यहोशू के मृत्यु से आरंभ होता है, परंतु उसका अंत पढ़ेंगे हम न्यायों की किताब उसका 21 अध्याय 25 पद। न्यायों की किताब 21 अध्याय 25 पद, कोई पढ़ के सहायता कीजिए। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲା, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ସେ ତାହା କଲା।
प्रियो देखिए, न्यायों की किताब दुख से या यहोशू के मृत्यु का दुख के खबर से शुरू होता है और उसका अंत तो और भी बहुत दुखदायक। फिर आज के लिए ये न्यायों की किताब एक अध्याय का एक पद कितना हमको एकदम मेल खाता है। आज के दिन के लिए 21 अध्याय का 25 पद कितना मेल खाता है, यदि हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आज का दिन में भी हम बिल्कुल ऐसे ही परिस्थिति से जा रहे हैं। यहोशू का मृत्यु होता है, वो यहोशू जिसको प्रभु ने मूसा के रहते हुए ही मूसा को बताया कि तुम अब कनान में प्रवेश नहीं करोगे, मैंने यहोशू को चुना है, वही मेरे लोगों को कनान में पहुंचाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। यहोशू और कालेब और यहोशू के जो लीडरशिप में, अगुवाई में इजराइल प्रजा लोग कनान में प्रवेश करते हैं। प्यारे भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं आप जानते हैं कनान का मतलब स्वर्ग नहीं है। कनान का मतलब होता है मसीह यीशु का भरपूरी, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। कई लोग कनान को स्वर्ग सोचते हैं। कनान यदि स्वर्ग है तो फिर वहां मूसा नहीं है क्या? क्योंकि भौतिक कनान में मूसा प्रवेश नहीं कर पाया। तो कनान, आप इस विषय में निश्चित रहिए, ये स्वर्ग नहीं है, ये मसीह यीशु का भरपूरी जीवन, जिसको हम अंग्रेजी में फुलनेस ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। प्यारे भाई और बहन, प्रभु हमसे चाहते हैं, हम मिस्र से जो हमारी यात्रा शुरू कर चुके हैं, आज कलीसिया जंगल की यात्रा में जारी है। आज कलीसिया जंगल की यात्रा में जारी है और प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है जैसा भी हो, और वो चाहता है कि हम आत्मिक कनान, जो आत्मिक परिपक्वता कहिए या मसीह यीशु का भरपूरी, पूर्णता, मसीह यीशु की पूर्णता कहिए, उसमें हम प्रवेश करें, ये प्रभु चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे बादलों में, जिसको हम पहला पुनरुत्थान कहते हैं, सिर्फ कनान के अनुभव में जो है वही लोग उठाए जाएंगे। ये बात बहुत गंभीर बात है। हम इसलिए सुनिश्चित कर लें कि हम क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या कहीं हम यरदन भी पार करने में चूक गए हैं। यरदन को पार करना पड़ेगा, यरदन को पार करके कनान में प्रवेश करना पड़ेगा। आज हम कहाँ हैं, हमको जब हम अपने आप को जांचते हैं हमको पता चलता है। लेकिन आज विषय वो नहीं। जिस यहोशू के अगुवाई में इजराइल प्रजा लोग इतने सारे यरीको के ऊपर, आई के ऊपर, ऐसा करके एक एक राज्यों के ऊपर जय पाकर जो प्रतिज्ञा का देश था कनान में पहुंचे, अब देखते हैं कि यहोशू का मृत्यु हो गया। इजराइल प्रजा लोग अब उनका अगुवाई करने के लिए उनके पास कोई लीडर नहीं, कोई अगुवा नहीं। प्रियो, आप इस पद को पढ़ते समय आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तो मेरा दिल बहुत दर्द होता है। ऐसे कैसे होगा? मूसा के जाने के बाद या वो रहते हुए ही जब यहोशू जैसे अगुवा को प्रभु ने तैयार किया। आप ध्यान दें, यहोशू को मूसा ने तैयार नहीं किया, ठीक है? यहोशू को प्रभु ने तैयार किया। अब मूसा जाने के बाद यहोशू अगुवा बन गया। अब यहोशू जाने के बाद प्रभु को कोई दूसरा अगुवा क्यों नहीं मिला? कोई ये सोचने वाली बात, क्यों नहीं मिला? ये इस पद को पढ़ते हैं तो हमको एक पद याद आता है, एजिकेल की किताब उसका 32 अध्याय और 30 पद। एजिकेल की किताब उसका 32 अध्याय 30 पद, 22:30, 22 का 30 पद। ସେ ସ୍ଥାନରେ
उत्तर देशीय अधिपति माने सेमानकर समस्ते जाबतीय सीदोनीय लीजिएगा, लोक एजिकेल 22 का 30 पर। पुणी आंबे जेपरी देश विनष्ट न करू एथिपाई जे प्राचीर दृढ़ करी पारिबो और फाट स्थान रे आंब सम्मुखरे देशर सपक्षर ठिया हेबो एपरी एक पुरुष आंबे अन्वेषण कलु मात्र जणे सुधा पाइलु नाही। देखिए प्रियो, प्रभु उस नगर को नाश ना करने के लिए एक मनुष्य को ढूंढा, एक व्यक्ति को जो बिचवाई का काम कर सके। लेकिन दुख की बात देखते हैं, प्रभु को एक व्यक्ति भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही प्रभु का इच्छा जरूर होगा कि यहोशू के बाद में भी कोई प्रभु को मिले, लेकिन प्रभु को कोई नहीं मिला। आज प्रियो, कई आत्मिक अगुए प्रभु के पास जा चुके हैं, जो आत्मा के अनुसार चलते थे, जो हमारे अगुए थे। आज ऐसी परिस्थिति आ गया है, ढूंढने से भी कोई अच्छे आत्मिक अगुए हमें नहीं मिलते। प्रभु खुद ढूंढ रहा है प्रियो, प्रभु को एक जन भी नहीं मिल रहा। तब क्या हो गया? कई लोग सोचते होंगे मूसा रहते हुए यहोशू को तैयार किया, लेकिन यहोशू रहते हुए किसी और को तैयार नहीं किया। ऐसा कई लोग सोचते होंगे, लेकिन मैं बताऊं, आप वचन को ध्यान से देखेंगे, मूसा ने यहोशू को तैयार नहीं किया प्रियो। ऐसा मुझे लगता है मूसा के मन में कोई और होगा, लेकिन प्रभु ने बताया नहीं, मैंने यहोशू को चुना। प्रभु ने खुद तैयार किया। आज देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, ना सिर्फ भौतिक रूप से, यदि कलीसिया में प्रभु के लोगों को चलाने के लिए अच्छे अगुवाई चाहिए। आत्मा से भरे हुए, जैसा यहोशू के बारे में बताया गया, वो आत्मा से परिपूर्ण था। ऐसे अगुओं की जरूरत है प्रिय। नहीं तो लोग बिना चरवाहे के तितर बितर हुए भेड़ों के समान पाए जाते हैं। हम एक सियोन प्रार्थना भवन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आज देखा जाए, हेब्रोन से लेके पूरे भारतवर्ष में, विश्व में कलीसियाओं में अगुओं की कमी पाई जाती है। जो प्रभु के आत्मा से भरे हुए लोगों की कमी हम देखते हैं। तो फिर यहोशू के रहते हुए क्यों प्रभु को कोई नहीं मिले? इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता, लेकिन एक जरूर, उस पद के अनुसार प्रभु ने ढूंढा, प्रभु को नहीं मिला। मूसा के रहते हुए प्रभु को यहोशू मिल गया, लेकिन यहोशू रहते हुए प्रभु के लिए कोई नहीं मिला। तब प्रभु के लोग प्रभु के पास जाके पूछ रहे हैं, अब हम कनान तो पहुंच चुके हैं, अब कनान के विरुद्ध में हमको युद्ध करने के लिए हमारा आगे कौन जाएगा, हमारा अगुवाई कौन करेगा? जब उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रभु ने ये नया उनकी किताब 1 अध्याय 2 पद में प्रभु ने कहा, हाँ पढ़िएगा 2 पद। तो सदा प्रभु कहले, जिहुदा जीव, देखो आंबे ताहा हस्तरे से देश समर्पण करियोछु। देखिए प्रियो, प्रभु को जब लोगों ने पूछा, प्रभु के लोगों ने पूछा, हमारे आगे अब कौन जाएगा? अब हमारे लिए कोई अगुवे नहीं है, तो कौन जाएगा? तो प्रभु ने क्या बोला? जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा ही जाएगा? आप बताएंगे क्यों प्रभु बोल रहे हैं यहां पर जोड़ा जाएगा? कोई भी बता सकते हैं क्यों प्रभु यहां पर जुड़ा जाने के लिए बोल रहे हैं? कोई नहीं बताएंगे सदा प्रभु तार सहाय थिले। जी? सदा प्रभु उनका
वो सहवर्ती थे सदा प्रभु उनका। हाँ? सदा प्रभु उनके सहायक थे। संग संग थे। अच्छा, वेरी गुड। और कोई है? कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप जो बता रहे सही है, और थोड़ा कोशिश कीजिए। प्रभु को भय करने वाला। प्रभु का भय करने वाला। भय। अच्छा, देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 5 पद। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 5 पद। ସେଥିରେ Revelation ପ୍ରାଚୀନ 5 ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଗତ ସିଂହ ଦାଉଦଙ୍କର ମୂଳ ସେ ପୁସ୍ତକର 7 ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। अभी आप बताएंगे क्यों जोड़ा जाना चाहिए? प्रभु क्यों बता रहे जोड़ा जाएगा? ବିଜୟୀ ବିଜୟୀ जुड़ा, लायन ऑफ जुड़ा। प्रभु यीशु मसीह का एक नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह को कई अनेक नाम हैं, उनमें से एक नाम है यहूदा गोत्र का सिंह। अब यहोशू नहीं है तो क्या हुआ? अब इसका नए नियम के प्रकाश में यदि हम इसको देखें तो प्रभु का इच्छा यह है कि प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में हमको जाना चाहिए। प्रियो, आज कई लोग हमारे लिए कोई अगुवे नहीं है, चलाने वाले नहीं है करके निराश होके जिस दर्शन को हम पाए हैं, जो कलीसिया का दर्शन बोलिए, आराधना का दर्शन, सुसमाचार का दर्शन, सेवकाई का दर्शन, ये सब कुछ जो प्रभु के दास, बड़े हमारे बुजुर्ग दास लोगों के द्वारा हमने जो पाया है, अब वो नहीं है करके कुछ नए मार्ग चुन ले रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी कोई अगुवे नहीं है। लेकिन प्रभु का इच्छा यह है कि यहोशू के बाद में यदि कोई नहीं है, मैं हूं ना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैं हूं, मैं आगे जाऊंगा जुड़ा को जाने के लिए। इसलिए बोल रहे कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है, ही इज द लायन ऑफ जुड़ा। प्यारे भाई बहन, आज संध्या के समय में हमारा अगुवा कौन है? हमारे परिवार लीजिए, व्यक्तिगत जीवन लीजिए, कलीसिया में कई बार सेवक लोग, कई बार प्राचीन, कई बार जिम्मेवार भाई लोग प्रभु यीशु मसीह के स्थान को लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम जहां पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, प्रभु कुछ लोगों को चुना है, अगुवाई के लिए चुना है, लेकिन उनका भी कौन अगुवा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। प्यारे भाई बहन, देखिए मूसा इजराइल प्रजाओं का ये अगुवा जरूर था, लेकिन मूसा को कौन चला रहा था? देखिए निर्गमन उसका 33 अध्याय, मूसा को कौन चला रहा था? 15 पद पढ़िए। ଏଉତରେ ସେମାନେ ରଫିଦିମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। मूसा इतना बड़ा अगुवा, जो 6 लाख लोग, लगभग 20 लाख होंगे सब मिलके, इतने संख्या के लोगों को 40 साल अगुवाई किया। लेकिन इस पद के अनुसार मूसा क्या वो खुद अगुवाई करता था अपने मनमानी से, अपने मर्जी से? बिल्कुल नहीं प्रियो। इस पद के दौरान हमको यह पता चलता है मूसा का हर एक स्टेप was guided by Lord himself। हर कदम मूसा अगुवाई, एक ऐसा अगुवा था जिसका कदम कदम प्रभु को चला था। वो कहता था यदि आप नहीं आएंगे, आप नहीं चलाएंगे, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्यारे भाई बहन, आज ऐसे अगुवों की जरूरत है। हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी हमको ऐसे अगुवे दीजिए, या जो ऑलरेडी अगुवे हैं उनको भी ऐसे अगुवा बनाइए, मूसा के जैसे, यहोशू के जैसे, जो आप खुद उनके अगुवे।
यदि ऐसे अगुए आज हमको मिलेंगे, यहूदा न्यायों की किताब 21 अध्याय 25 पद में हम नहीं आएंगे प्रियो, 25 पद के हालत में हम नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा है, वहां पर लोगों के लिए कोई राजा नहीं था, इसलिए सब लोग अपने मनमानी कर रहे थे। यदि आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे प्रियो, एक दिन आएगा कलीसियाओं में बिना बिना अगुए के लोग अपने अपने में राजा बन जाएंगे, अपना मनमर्जी करने लगेंगे। बहुत हमको इससे चेतावनी लेना है प्रियो। हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी माफ कीजिए, कई बार हम आपके अगुवाई में नहीं पाए गए, हमारे पूर्वज लोग, पुरखा, बड़े बड़े आपके दास लोग जो हमारे अगुए थे, उनको आपने ले लिया। अब हम सोचने लगे हमारा अगुवाई कौन करेगा, लेकिन आप आज वचन से बता रहे हैं आप खुद हमारी अगुवाई करना चाहते, लायन ऑफ जूडा आप हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। कनान में प्रवेश करने के बाद इजराइल प्रजा लोगों की अगुवाई कौन किया? यहूदा किया। ये पहला विचार। दूसरा, यहूदा का मतलब है स्तुति। प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवा होना चाहिए। दूसरा, स्तुति हमारे आगे होना चाहिए। इस आज प्रभु के लोग घंटों घंटों प्रार्थना करेंगे, घंटों घंटा बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन प्रभु के चरण में बैठकर प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं प्रिय। कई बार हम इस बात को जान चुके हैं, स्वर्ग में ना प्रार्थना की सेवा होगी, ना बाइबल अध्ययन होगा, वहां पर सिर्फ एक ही सेवकाई होगी, वो है स्तुति, आराधना, प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई करना। ऐसे विपरीत परिस्थिति में जब चारों ओर महामारी फैल के बड़ा दुखदायी परिस्थिति है, प्रभु चाहता है ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु के लोग प्रभु का स्तुति करें। What should lead a believer? Praise should lead the believer. स्तुति अगुवाई करना चाहिए, क्योंकि ये यूदा का नाम लेया ने उसको क्यों दिया, हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 29 अध्याय, उत्पत्ति उसका 29 अध्याय 35 पर, जेनेसिस 29:35। यूदा का नाम का मतलब वहां पर बताएगा। अनंतर पुनर्बार ताहार गर्भ हुअन्ते से पुत्र प्रसव करी कहिला, एबे मु सदाप्रभुଙ୍କର स्तव गान करिबी, तेणु से ताहार नाम जिहुदा सदाप्रभुଙ୍କର स्तव देला, एउतारु ताहार गर्भ निवृत्त होला। यहाँ पर हम देखते हैं यूदा का नाम का मतलब है प्रेज, स्तुति। प्यारे भाई बहन, आज हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए वचन और प्रार्थना, संतों की संगति सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हम बोर को उठ के कुछ थोड़ा समय सिर्फ आराधना कर रहे हैं? प्रियो, क्या हम थोड़ा समय चुपचाप प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं? प्रभु हमारा अगुवाई करना चाहता है। दूसरा, प्रभु ये अगुए लोग वो होते हैं जो प्रभु के आराधक होते हैं। हम खुद आराधक बनना है, कईयों को आराधक बनना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम एक समय के जो झूठी उपासना करने वाले लोग थे, उसके सच्चे आराधना करें। प्यारे भाई बहन, क्या ये दर्शन प्रभु ने हमको नहीं दिया है? क्या ये दर्शन सिर्फ रविवार को आराधना करने का है? हर सुबह को कितने लोग भोर को उठ के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के प्रेम, उसके घावों को, उसके दर्द पीड़ा को, उसके लहू को, उसके सिर को, जो घायल हुआ सिर, हाथ पांव, उसका पीठ जो कोड़े खा के ऐसा हल चलाए जैसा हो गया, क्या हम इसको हर रोज याद कर रहे हैं? याद करके क्या हम प्रभु को स्तुति कर रहे हैं प्रियो? यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम आत्मिक जीवन में बिना अगुवाई वाला जीवन जी रहे हैं। बिकॉज प्रेज इज अ लीडर फॉर अस। स्तुति हमारा अगुवा है।
हम विश्वासी को कौन चलाना चाहिए? स्तुति। यहाँ पर इजराइल प्रजा लोग कौन आगे जाना है? यहूदा, क्योंकि यहूदा का मतलब ना सिर्फ यहूदा गोत्र का सिंह प्रभु यीशु मसीह, परंतु स्तुति चलना चाहिए हमारे जीवन में। प्रियो, मेरा थोड़ा अनुभव में मैंने ये बात सीखा, एक विश्वासी के जीवन में यदि एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, ये जो पॉइंट है ये वर्शिप होना चाहिए, ये जो बी पॉइंट है ये प्रेयर होना चाहिए, या वचन, और ये दोनों समान रूप से प्रार्थना और प्रभु का वचन। यदि ऐसा हमारा ये ट्रायंगल जो है तो हमारा आत्मिक जीवन अपवर्ड रहेगा। कई लोग बाइबल को ज्यादा पढ़ते हैं, कई लोग प्रार्थना को खूब करते हैं, लेकिन आराधना नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आज तक ऐसा आपका अनुभव नहीं है, गौर को उठिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चंद गीतों को गाइए। उड़िया में कितने अच्छे अच्छे आराधना के गीत, प्रशंसा स्तुति के गीत हैं, आप गाइए। उसके बाद में थोड़ा समय प्रभु को सिर्फ आराधना चढ़ाइए। सुबह का समय सिर्फ प्रार्थना करने का नहीं रहता है, आराधना चढ़ाइए। उसके बाद में आप बाइबल पढ़िए। कि मेरा थोड़ा अनुभव में मैंने देखा है, बाइबल सचमुच बहुत मीठा लगता है, मधु से भी मीठा है, मधुर है। उसके बाद में थोड़ा समय हम प्रार्थना बिता सकते हैं, क्योंकि आज यही हमारा अगुवाई, प्रभु के चरणों में बैठ के यदि हम इन कामों को कर सकते हैं तो हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वरन हम पतन की ओर जाएंगे। प्रिय, आज प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवा है, स्तुति करने वाले प्रभु, वो स्तुति ही हमारा आगे जाना चाहिए। यदि ऐसे जाएंगे, निश्चय कनान के जो 7 जातियां वहां पर है, उन सब पर प्रभु विजय हमको देंगे। आज हमें शत्रु कई प्रकार के हमले आक्रमण करता है, उन सब पर हमें जय देने के लिए प्रभु आगे जाना चाहिए। दूसरा स्तुति, बाद में प्रार्थना, बाद में वचन। यही प्रभु आज मेरे मन में बोझ दिया कि मैं आप लोगों से बांटूं। यहोशू अभी नहीं है करके दुख करने का समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा, प्रभु यीशु मसीह आज हमारा अगुवाई करना। यदि हम उसको अगुवाई करने का मौका, हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जी आपकी उपस्थिति के बिना हम एक कदम आगे नहीं जाना चाहते। कितने बार हम बिना प्रभु के उपस्थिति, बिना प्रभु के आवाज सुन के हम कितने बार सेवा भी किए, वो पूरा निष्फल हो गया। प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह का भरपूरी जीवन, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यूहन्ना 10:10 में मैं जीवन देने आया और भरपूरी जीवन देने आया, वो जीवन को हम अनुभव करते हुए कईयों को वो जीवन देने का अनुभव में हम आगे बढ़े, ये प्रभु चाहता है। प्यारे भाई बहन, आज हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे अगुए नहीं है करके चिंता में है, या प्रभु यीशु मसीह आपका सचमुच प्रभु बनकर व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, कलीसिया में, सेवकाई में प्रभु अगुवाई कर रहे हैं? नहीं है तो प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जी आप ही हमारा अगुवाई। दूसरा, स्तुति हो रहा है क्या हमारे जीवन में? सबसे ज्यादा हम प्रभु को आराधना करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में वही एक सेवा हो। यहाँ पर जो सिर्फ प्रार्थना करेंगे वे लोग स्वर्ग में चुप रहेंगे। यहाँ सिर्फ जो बाइबल स्टडी करते रहेंगे वे लोग स्वर्ग में बोर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर बाइबल स्टडी नहीं है, वहां पर प्रार्थना सभा नहीं हो, वहां पर सिर्फ आराधना की सेवा हो। प्रियो, हमको प्रभु सच्चे आराधक बनाए। बाइबल में एक अद्भुत बात देखते हैं प्रियो, आराधना का दर्शन नए नियम में 2 व्यक्तियों को मिला। कई लोगों को हो सकते हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों को मिला। एक है सामरी स्त्री, जो यूहन्ना 4 अध्याय में देखते हैं। दूसरा है सामरी व्यक्ति, जो लूका रचित समाचार 17 अध्याय में। अद्भुत है ना प्रियो, ये जो आराधना का दर्शन ना यहूदियों को नहीं मिला, जबकि रोमियो की पत्र 9 अध्याय में से हम देखेंगे, वहां पर लिखा है ये आराधना की सेवा ये यहूदियों का है, इजरायलियों का है, हमारा नहीं, अन्य जाति लोगों का नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2 व्यक्तियों को
ये दर्शन दिया। वो कोढ़ी जो चंगा होकर प्रभु का आराधना किया, ये स्त्री जो जिसको प्रभु ने दर्शन दिया। हम भी प्रियो सामरी जैसे लोग, अन्य जाति कहलाने वाले लोग, प्रभु ने हमें भी ये दर्शन दिया है। आइए हम आराधक बने और हमारे आगे प्रभु और स्तुति जाए। निश्चय कनान के जितने भी शत्रु थे, जाति जाति के लोगों के ऊपर प्रभु ने उनको विजय दिया। प्रभु इस अनुभव में हमें ले चले। अगुए नहीं है करके हम चिंता ना करें, हम खुद प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में आ जाएं। यही प्रभु चाहता है। प्रभु इस छोटे से वचन को आशीषित करे। सबको जय मसीह।